अभी हमें देखना है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी तक हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन बहुत पहले मैंने आपको दिमाग में ये डाल दिया था ताकि आपको ऐसा न्यू ना लगे कि इट इज नॉट जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ओके, बायोटिक एबायोटिक। ओके, अब देखो अगर लैंड नहीं होता, ठीक है, अगर वाटर नहीं होता, ये सब तो लिविंग नहीं है, लैंड है, वाटर है, सन है, ठीक है, तो ये सब सॉइल है, ये सब तो लिविंग नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं होते तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होते, पानी नहीं होता, ओके, सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स फूड नहीं बनाते तो खाते कहते, तो वो पूरी साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाती अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होते थे। ओके, तो समझे, बायोटिक आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक कंसिस्ट ऑफ ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रॉक, वाटर, सनलाइट, एवरीथिंग, एयर ऑल्सो। Is that clear? And interaction between them is the ecosystem. So first we will see biotic component बहुत simple way में, only in this chart हमारा literally 3/4 chapter cover हो जाएगा, okay? So आपको ट्रॉपिक लेवल्स तो मैंने आपको बता दिया था, फूड का जो खाने का लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ एंड देन एपेक्स प्रेडिटर, ये याद रखो पहली चीज तो, ठीक है। प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर्स है, प्रेडिटर्स है, ये भी हमने पहले देख लिया। समझ रहे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारों को खाने वाले एक डिकम्पोजर है जिसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ये भी हमने क्लियर कर दिया था। ये सारे कभी ना कभी मर के यहीं पे जाने वाले हैं, इतना समझा आपको, ओके। और फिर हमें यहाँ पे एग्जांपल्स देखने हैं कि यहाँ पे तो एक ही आएगा ग्रीन प्लांट्स, ओके। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या आएंगे, हर्बीवोर्स, तो आपको उसके एग्जांपल लिखने हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोर्स के आपको एग्जांपल लिखने हैं, इसके। सो बस ये बायोटिक कंपोनेंट्स इतना आपको याद रखना है जो आपने पहले ही क्लियर कर दिया, ओके। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, 1 by 1 देखना है, ठीक है। सबसे पहले है सनलाइट, सबसे ऊपर उसको ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर सनलाइट एनर्जी नहीं देगी तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नंबर 1, सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, सनलाइट का सबसे बड़ा काम है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ओके। इन एन इकोसिस्टम सनलाइट के बहुत काम है। इन एन इकोसिस्टम सनलाइट क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। एयर क्या कर रहा है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा मर जाएंगे। मीडियम फॉर फ्लाइट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ऑब्वियसली वो लोग उड़ते हैं इसलिए। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एरियल, आई कैन से एनिमल्स, ओके, लाइक बर्ड्स। So medium for flight, birds है, insects है, and agency for the dispersal of seeds, fruits and pollen, okay? So आपने reproduction in plants में देखा कि अगर हवा, मतलब pollen grains किसकी वजह से disperse होते हैं, 3 मीडियम हमने देखा था, ठीक है। उसमें से एक था air, ठीक है, water और insect थे, air था, ठीक है। तो हवा नहीं आएंगी तो pollen grains नहीं गिरेंगे और प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे, दूसरों को खाना नहीं मिलेगा। तो हर चीज आप रिलेट कर सकते हो इस साइकिल से जो मैंने आपको बताया कि ये नहीं होगा तो साइकिल कैसे अफेक्ट होगा, वो वाला समझ रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं वाटर का क्या रोल है इन एन इकोसिस्टम। टेकन बाय द प्लांट्स, ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि सनलाइट, एयर, वाटर, सबसे पहले तो उनका प्लांट्स के लिए काम रहेगा। टेकन बाय द प्लांट्स और कंज्यूम बाय द एनिमल्स इन ड्रिंकिंग फ्रॉम ड्रेन्स, पडल्स और रिवर्स, ओके। सो अब देखा जाए तो हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा और पॉन्ड इकोसिस्टम देखा, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम में पानी है, ओके, तो फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स है वो पॉन्ड की तरफ आते हैं कि नहीं आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं ना, तो एक तरह से इनका भी रिलेशन है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि मैं पॉन्ड को सेपरेट कंसिडर करूंगी और फॉरेस्ट को सेपरेट कंसिडर करूंगी, इट इज़ अ होल, एक पूरा बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम्स है और वो हर इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं आपको, ओके। यस, नेक्स्ट इज वार्मथ। यस, वार्मथ का भी एक रोल है। हॉट, माइल्ड और कोल्ड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ बॉडी फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो कोल्ड रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। और वो क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स डिसाइड होते हैं, आपको पता है ना ये, ठीक है। डेजर्ट ले लो, कोल्ड रीजन, स्नोवी प्लेसेस ले लो, ओके। देन कम्स सॉइल, ओके। लास्ट थिंग हम यहाँ पे देखेंगे बायोटिक में, सॉइल। फॉरमोस्ट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट बिना सॉइल के कुछ भी नहीं है, ओके, राइट। कंटेन्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, तो सॉइल तो प्लांट्स को लगते ही है। प्रोवाइड ड्वेलिंग फॉर बरोइंग एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स, ओके। तो इट इज नॉट जस्ट, सॉइल इज नॉट जस्ट फॉर प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स जैसे कि रैट है, स्नेक है, वो खड्डा बना के अंदर रहेंगे ना, राइट, सॉइल के अंदर ही रहते, उनका घर है वो। सो देयर इज एन अनदर इकोसिस्टम इन सॉइल ऑल्सो, इमेजिन, ओके। सॉइल के अंदर अपने ही उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स भी है जो अंदर रहते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम। अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल होम रिवाइज को सब्सक्राइब करें।